भारत में दो ही चीजें बिकती हैं, सेक्स और शाहरुख खान। ये महान शब्द एक महान अभिनेत्री के दुर्मुख से कभी निकले थे। आज शाहरुख खान कई सालों से नहीं बिक पा रहे हैं और सेक्स बेचने के लिए एकता कपूर को अरेस्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला और क्या है ये सेक्स का व्यापार, देखेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज के तारा खबर। तो जी समाचार ये है कि एकता कपूर जी बालाजी टेलीफिल्म्स और ऑल्ट बालाजी वाली सास बहू के सीरियल घर घर तक पहुंचाकर देश के लड़कों का खून फूंकने वाली एकता दीदी, उन्हें अरेस्ट करने के लिए कह दिया गया है उनकी मम्मी जी के साथ। किसने कहा है अरेस्ट के लिए? तो जी बिहार के बेगूसराय की एक कोर्ट ने, और जिस कारण से कोर्ट ने आदेश जारी किया है एकता और उनकी मम्मी जी के लिए, वो इस उम्र में शोभा नहीं देता है शोभा जी के लिए। एकता कपूर ऑल्ट बालाजी नाम का एक OTT प्लेटफॉर्म चलाती हैं बेसिकली। उसमें और स्टेशन पार वाले सरला थिएटर में अधिक अंतर नहीं है। उस पर एक वेब सीरीज आई थी 2020 के करीब में, नाम था XXX सीजन 2। उसका पोस्टर आप देख सकते हैं, अंदर क्या माल होगा उसका बबल आपके दिमाग में बन गया होगा। इसी वेब सीरीज के एक सीन पर बहुत बवाल हो गया था 2020 में। एक आर्मी ऑफिसर वर्दी पहने हुए एक अशोभनीय पोजीशन में था। अब वो सीन दिखाया तो एकता बहन चैनल बंद करवा देगी, पर फिर भी 2-4 सेकंड का दिखा देता हूँ कि क्या बवाल था। थोड़ा एडिट करके देखेंगे ताकि पकड़ में ना आए हम। इतनी गंदगी बहुत है, चैनल भी तो बचाना मेरे भाई। अब ये कांड रिलीज तो कर दिया, पर उसके बाद एक के बाद एक केस होने लगे एकता कपूर के ऊपर। हिंदुस्तानी भाऊ नाम का एक लड़का है, उसने केस कर दिया। बिहार में केस हो गया उनके ऊपर। आर्मी के लोग केस करने लगे एकता कपूर के ऊपर। सिस्टम में बैठे लोगों तक, कानून बनाने वाले लोगों तक, जिन्होंने तक ये प्रावधान नहीं बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने चेंजेस नहीं करे हैं कि ऐसी काम करने वालों को कठोर से कठोर क्या सजा दी जा सके, जिसका ऐसे लोग फायदा उठाते हैं और मिसयूज करते हैं। अब केस तो हो गया, परंतु नाक तो बचानी ही होती है हर इंसान को अपनी। तो उसके बाद एकता कपूर जी ने ये बयान जारी किया। If they can decide to take my nudes out, put out my nudes on the net, call me, then tomorrow they can do this to any girl. Yes, but it does happen. It's not Yeah. just So I'm USA. like, I mean, there's so tomorrow- much sexism and around the world. Exactly. So I've decided, clearly you don't really want, you've seen the lowest hanging fruit. You clearly have seen 2 women in a company. You have not been able to understand who produced the show. So you've not tagged anyone else. And you want to rub my nose on the ground. Well, you're not getting a chance. तो जी यहाँ तक स्थिति ये बनी कि एकता कपूर जी ने एक बेसिकली वेब सीरीज बनाई। आर्मी को, लोगों को और आम लोगों को अपमान महसूस हुआ उससे, और उन्होंने ट्रोल कर दिया, जिसमें गालियां भी दी गई होंगी एकता जी को, जो कि एक बेहद गलत काम है। परंतु एकता जी को मौका मिल गया वेब सीरीज का मुद्दा छोटा करने का और अपना मुद्दा बड़ा करने का। उन्होंने उसका प्रयास भी किया, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और आज 2 साल बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एकता कपूर को अरेस्ट करने का आदेश दिया है। परंतु क्या यह आदेश सही है, वो आगे देखते हैं। क्या एकता ने जो दिखाया वो सही था? रैशनल माइंड से सोचते हैं जरा। आर्मी ऑफिसर को सेक्स करते हुए दिखाया गया, वो करते भी होंगे, खाने पीने जैसा एक नॉर्मल सा काम है, परंतु प्राइवेट काम है, एक सभ्य समाज में बंद कमरे में किया जाता है। फिल्मों में आप ऐसे दृश्य किस प्रकार दिखा रहे हैं, उससे इमेज क्रिएट होती है। आर्मी की वर्दी यदि उस पोज में आती है तो उसकी भी इमेज क्रिएट होती है। क्या प्रमाण है इस बात का? तो जी फिल्में हमें जो हैं वो सिगरेट शराब पीना सिखा देती हैं, यौन हिंसा सिखा देती हैं, जो कि मैं नहीं कह रहा, स्टडीज कह रही हैं पूरे संसार की। तो फिर फिल्में किसी चीज की एक इमेज बिल्ड कर दें, ये कौन सी बड़ी बात है? एकता जी को अधिकार है ऐसी वेब सीरीज बनाने का, परंतु फिर लोगों को भी अधिकार है प्रतिकार का, और आर्मी ऑफिसर्स को भी अधिकार है केस करने का। सब कुछ बस शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। एकता जी को पता है कि वो गलत हैं तो उन्होंने सीन डिलीट करवा दिया। कोर्ट को पता है गलत हैं तो अरेस्ट का आदेश दे दिया। लोगों को पता है कि गलत हैं तो उन्होंने गालियां दे दी, और ऐसा करके वो स्वयं भी गलत बने। परंतु पैसा बनाते समय मनुष्य यह सब नहीं सोचता है। बिकता है, यह सत्य है, और उसका प्रमाण है ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित ये वेब सीरीज XXX, गंदी बात, देवडी, रागनी MMS, सबका एक ही थीम है, सबके कई कई सीजन हैं। सॉफ्ट PORN, इसे आप ये कह सकते हैं, और लोग देखते हैं इसे। इसका प्रमाण है ऑल्ट बालाजी के 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड इस कंटेंट के लिए।
अधिकांश लोग म्यूट करके और काम की जगह पर लगा कर देख लेते हों बेशक, परंतु वो देखते हैं और एकता जी को जो चाहिए वो मिलता है। गलत सही की बात नहीं है इसमें, जो लोगों को चाहिए वो एकता जी दे रही हैं उन्हें उल्टा लेटा कर। परंतु इसमें यौन हिंसा, अप्राकृतिक सेक्स जैसे अनेकों दृश्य होते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है पता है आपको? अमेरिका की एक संस्था सेंटर फॉर विमेन एंड फैमिलीज, उसके द्वारा एक रिसर्च की गई जिसमें सामने आया कि युवा जो केवल यौन हिंसा के बारे में पढ़ते हैं किसी की पुस्तक में, किसी साहित्य में, किसी नॉवल में, उनमें से 5% ने माना कि उस यौन हिंसा को वो असल जीवन में करने की इच्छा रखते हैं। पर रुकिए, ये पढ़ने का इफेक्ट है। पर यदि 100 युवा ऐसा कोई यौन हिंसा का वीडियो या फिल्म देखते हैं तो 100 में से 17 उस काम को असल जीवन में करने की इच्छा रखते हैं। फिल्मों का हमारे जीवन पर प्रभाव सोच लीजिए। दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है, ना मैं ना आप, परंतु एक उत्तरदायित्व की रेखा होती है जिसे पार करना समाज में विष बोता है। यह आसान धन है, एक लड़का 2 लड़की बिठाई और हो जाओ चालू, परंतु कंटेंट बनाना कठिन है। बस यही कारण है इस सब का। परंतु यदि लोगों का मस्तिष्क इतना देखकर संतुष्ट है और इसके लिए वो पैसा भी दे रहे हैं तो एकता जी को क्या आवश्यकता है कुछ कठिन काम करने की? बाकी फिल्मों में आर्मी को पहली बार अपमानित नहीं किया गया है। कुछ दृश्यों के साथ आपको कसम उड़ान छल्ले की, आज तो छल्ले में से उड़ान लगाई लू। You Indian bastard! Leave me alone! अबे ओ अंग्रेजी मुर्गी, अब जब तूने हिंदुस्तानियों को कह ही दिया है तो कसम उड़ान छल्ले की, अब तू हमारा पन देख ही ले। ये नॉर्मल बनाया जा चुका है, कब का और कब तक चलेगा हम नहीं जानते। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए patreon.com और UPI के थ्रू। उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।